एक आदमी एक सुबह उठता है और अचानक बाहर से डरावनी चिल्लाहट की आवाज सुनता है। वह जैसे ही बालकनी की तरफ जाता है, एक सैन्य हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर वह पास की एक इमारत से टकरा जाता है, जिससे आदमी बुरी तरह घबरा जाता है। वह डरते डरते सिर बाहर निकालकर नीचे देखता है और देखता है कि 3 लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। हैरानी में डूबा आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता कि तभी एक व्यक्ति अचानक उसके घर में घुस आता है। आदमी बताता है कि वह बगल का पड़ोसी है। तभी टीवी पर अचानक खबर चलने लगती है, जिसमें बताया जाता है कि एक खतरनाक वायरस तेजी से इंसानों को संक्रमित कर रहा है। संक्रमित लोगों की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और वे दूसरों को काटने लगते हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है उसके संक्रमित होने की संभावना होती है। उसी समय पड़ोसी अचानक बाथरूम की तरफ भागता है और आदमी की गर्दन पर एक बड़े से जख्म को देखता है। आदमी तुरंत रसोई से एक बड़ी सी तलवार निकालता है और दोनों एक दूसरे को घबराई नजरों से देखने लगते हैं। पड़ोसी समझाने की कोशिश करता है कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी हैं। आदमी उसे घर से जाने के लिए कहता है, नहीं तो उसके अंडे काट देगा। जैसे ही पड़ोसी बाहर जाता है, आदमी तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। थोड़ी सी भी देरी होती तो वह दोबारा अंदर घुस आता। आदमी दरवाजे की झिड़ी से झांक कर देखता है कि गलियारे में ज़ॉम्बी अपना दावत उड़ा रहे हैं। फिर आदमी जल्दी से अपने परिवार को फोन करता है, लेकिन फोन में उसके पिता के कुछ आखिरी संदेश आते हैं, जिसमें वह उसे हर हाल में जीवित रहने के लिए कहते हैं। कई बार कॉल करने के बावजूद कोई सिग्नल नहीं मिलता, जिससे गुस्से में आदमी फोन तोड़ देता है। वह खिड़कियों पर अखबार चिपका देता है और दरवाजे को फ्रिज से बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। पलक झपकते ही 19 दिन बीत जाते हैं। घर का सारा खाना खत्म हो चुका है। बाहर खाना ढूंढने का ख्याल आता है, लेकिन ज़ॉम्बी हर 3 दिन में दरवाजा खटखटाने आ जाते हैं और उनकी तेज चाल से डर लगता है। हालात और खराब हो जाते हैं जब रात में पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। प्यास से बेहाल आदमी को मानसिक भ्रम होने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। फिर वह खिड़की का शीशा तोड़ता है, तभी बाथरूम से ज़ॉम्बी की डरावनी आवाज आती है। आदमी तुरंत बेसबॉल बैट उठाता है और बाथरूम जाकर देखता है। छत पर एक महिला ज़ॉम्बी नजर आती है। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी पास आती है, आदमी एक झटके में उसे बेसबॉल बैट से मार देता है। वह जल्दी से उसके गिराए सामान को उठाता है और छत को एक सर्फिंग बोर्ड से ढक देता है ताकि और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। 2 महीने बीत जाते हैं। घर में रहते हुए वह अब एक भिखारी जैसा दिखने लगता है। भूख से बेहाल होकर वह ज़ॉम्बी से लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे वही पड़ोसी दिखाई देता है जो पहले उसके घर में घुसा था। वह अब भी जीवित है, लेकिन तभी आदमी का ध्यान भटकता है और अचानक कई ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। गनीमत है कि आदमी फुर्तीला होता है और तेजी से भाग निकलता है, लेकिन ज़ॉम्बी आगे पीछे से उसे घेर लेते हैं। थोड़ी ही देर में आदमी एक बड़ा चक्कर काटकर फिर से अपने घर वापस आ गया और थोड़ा सुकून महसूस करने लगा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। तभी अचानक लाइट चली गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि पूरे शहर में बिजली गुल थी। ऐसा लग रहा था मानो खुद ऊपर वाला भी उसे खत्म करना चाहता हो। उसने सोचा, पहले सो लेता हूँ। अगले दिन सुबह उसने अपने परिवार की तस्वीर देखी और निराशा में खुद को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने स्टूल को लात मारने की कोशिश की, उसकी नजर सामने की इमारत पर पड़ी, जहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। वह तुरंत नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुद को फंदे से लटकाने की नौबत आ गई। शुक्र है कि रस्सी कमजोर थी और टूट गई, जिससे वह बच गया। बार बार देखकर उसे यकीन हो गया कि सामने वाली लड़की वाकई इंसान है। लड़की ने भी उसे देख लिया और उसे पहचान लिया। आदमी को अचानक फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। उसने लड़की से मिलने की सोची, लेकिन बिल्डिंग के अंदर हर जगह ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे, जो किसी भी आवाज पर टूट पड़ते। जब लड़की ने फिर उसकी तरफ देखा तो उसने तैयार किए हुए एक बोर्ड को उठाकर उससे बात करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका नाम आदम है। लड़की ने भी एक बोर्ड उठाया और अपना नाम ईवा बताया। दोनों ने बात करना शुरू कर दिया और बेफिक्र होकर हंसी मजाक करने लगे, जैसे दुनिया खत्म नहीं हुई हो। रात में बारिश हो रही थी। 2 महीने से बिना नहाए आदम बालकनी में जाकर गर्म पानी से नहाने लगा। वह बार बार लड़की की खिड़की की तरफ देखकर उसे यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास एक बड़ी खूबसूरत बालकनी है। लड़की पानी के बिना रह रही थी और उसे देखकर जल रही थी। अगले दिन आदम ने अपनी दाढ़ी साफ कर ली और अपनी हैंडसम शक्ल लड़की को दिखाई। लड़की को आदम तुरंत पसंद आ गया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे, लेकिन बीच में ज़ॉम्बीज का खतरा था। आदम ने एक रस्सी को बेसबॉल से बांधा और उसे लड़की की बालकनी की तरफ फेंका ताकि वह उसे कल की बारिश का पानी भेज सके और प्यास से बचा सके। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया, जिसकी ताकत सुपरमैन के बराबर थी। वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। आदम ने देखा तो पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। जल्दी ही ज़ॉम्बी का ध्यान फिर से उनकी ओर आ गया और वह सीधे आदम के फ्लैट के ऊपर चढ़ने लगा। तभी गलियारे में एक ज़ॉम्बी दरवाजा खटखटाने लगा। आदम ने तुरंत बालकनी का दरवाजा बंद करके उसे फ्रिज से रोक दिया। जल्दी ही बाहर का ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ आया। जब पीछे से ज़ॉम्बी के शांत होने की आवाज आई तो आदम ने बेसबॉल बैट उठाकर सही मौके का इंतजार किया, लेकिन ज़ॉम्बी ने खुद को दीवार से टकराकर बेहोश कर लिया। यह देखकर आदम तुरंत बाहर भागा और 2-3 वार में ज़ॉम्बी को पूरी तरह खत्म कर दिया। एक महिला से मिलने के लिए आदम ने आधी रात को बाहर जाकर जरूरी सामान ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े। आदम ने तुरंत खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक किया और ज़ॉम्बी धोखा खाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद आदम ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला, लेकिन जल्दी ही ज़ॉम्बी फिर से लौट आए। सौभाग्य से आदम ने समय रहते
दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा उसने देखा कि एक महिला झोंबी बिस्तर पर पड़ी है। उसने तुरंत हेलमेट उठाकर उसकी तरफ फेंका और यह सुनिश्चित किया कि वह मर चुकी है। सौभाग्य से आदम को वहां लंबे समय तक चलने वाले पीनट बटर और कुछ जंक फूड मिले। इसके अलावा उस घर में पर्वतारोहण का शौक रखने वालों का सामान भरा हुआ था, जिसका मतलब था कि आदम दीवार से बाहर उतर सकता था। उसने पर्वतारोहण का एक अच्छा कुत्ता भी पाया। लेकिन जैसे ही वह खुश हुआ, घर का मालिक अचानक बाहर आ गया। आदम ने एक टेबल लैंप उठाकर उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन झोंबी की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी और उसने आदम को जमीन पर पटक दिया। सौभाग्य से आदम ने समय रहते पर्वतारोहण का हथियार पा लिया और एक वार में झोंबी को खत्म कर दिया। हालांकि इस लड़ाई की आवाज से बिस्तर पर पड़ी महिला झोंबी भी जाग गई। आदम ने बिना समय गंवाए उसे भी खत्म कर दिया। जरूरी सामान लेने के बाद आदम तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन बाहर एक और झोंबी का सामना करना पड़ा। पीछे हटते समय वह एक और झोंबी से टकराने वाला था। घर लौटने के बाद आदम ने तुरंत अपनी पूरी जांच की। सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं आई और उसने एक जोड़ी वॉकी टॉकी भी हासिल कर ली। इसका मतलब था कि वह महिला से बात कर सकता था। महिला को वॉकी टॉकी देने के लिए आदम ने पूरी तैयारी की। उसने बालकनी से उतरने के लिए कपड़ों की रस्सी बनाई। जब झोंबी सो रहे थे वह चुपके से पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां एक झोंबी पहले से मौजूद था, लेकिन वह सो रहा था। तभी आदम ने एक हल्की सी आवाज कर दी, जिससे ढेर सारे झोंबी उसकी ओर दौड़ने लगे। लेकिन झोंबी गलती से दूसरी दिशा में चले गए। मौके का फायदा उठाकर आदम ने वॉकी टॉकी महिला की बालकनी में फेंक दिया और फिर वापस दूसरी मंजिल पर चढ़कर कोने में छिप गया। झोंबी को कुछ महसूस हुआ। वो पास आकर सूंघने लगा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो वापस भागने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर एडम वापस घर के अंदर चढ़ गया। 5:28। अगले दिन सुबह एडम को वॉकी टॉकी की आवाज से नींद से जगाया गया। दोनों ने आखिरकार एक दूसरे की आवाज सुनी। कई महीनों तक किसी इंसान की आवाज न सुनने के कारण दोनों पूरे दिन बातें करते रहे। उन्होंने एक दूसरे की पसंद नापसंद और रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्हें ज़ॉम्बीज का सामना करना ही था। घर के दरवाजे पर फिर से ज़ॉम्बीज आ गए थे। कोई और रास्ता न देकर एडम ने बाथरूम की वेंटिलेशन पाइप से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे एक ज़ॉम्बी दिखा जिसने उसे डरा दिया। लेकिन वह ज़ॉम्बी हिला नहीं, शायद वह पहले खा से मर चुका था। एडम जल्दी से बगल के कमरे में पहुंचा, जहां उसने देखा कि वहां इतना खाना था जो पूरी जिंदगी तक खत्म नहीं होता। उसने तुरंत ब्रेड उठाकर खाना शुरू कर दिया और इस खुशखबरी को उस महिला को बताया। महिला इस बात पर गुस्सा हो गई क्योंकि एडम ने उसे पहले से नहीं बताया और 20 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा था कि ज़ॉम्बीज ने एडम को खा लिया। अपनी गलती समझकर एडम ने माफी मांगी। हालांकि खाना मिलना एक बड़ी खुशखबरी थी। महिला की योजना थी कि जब तक सारे ज़ॉम्बी भूख से मर न जाएं, वे दोनों सिर्फ इंतजार करें। लेकिन समस्या यह थी कि महिला उस कमरे में थी जहां वह खाना नहीं पहुंच सकता था। एडम ने उसे लाने का फैसला किया। तभी महिला ने देखा कि जिस घर में एडम था उसके दरवाजे पर रखा फ्रिज हिल गया था। शायद कुछ अंदर आ गया था। महिला ने एडम से तुरंत वापस लौटने को कहा, लेकिन एडम ने सोचा कि इस खाना देकर जरूरी है। जैसे ही एडम पलटा उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। दोनों ने देखा कि वे वायरस से संक्रमित नहीं थे। बूढ़ा आदमी खुश होकर एडम को स्नैक्स खाने को दिया, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने एडम से शराब लाने को कहा, अचानक पीछे से एक डंडे की चोट लगी और एडम बेहोश हो गया। होश में आने पर एडम ने देखा कि एक ज़ॉम्बी उसके चेहरे के पास था और वह बुरी तरह बंधा हुआ था। असल में वह ज़ॉम्बी बूढ़े की पत्नी थी। बूढ़ा अपनी पत्नी को भूख से मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एडम को उसे खिलाने का सोचा। तभी बाहर महिला की चीख सुनाई दी। बूढ़ा बाहर देखने गया और एडम ने संघर्ष करते हुए बिस्तर को तोड़ दिया। जब बूढ़ा वापस आया एडम ने उसे ज़ॉम्बी के पास फेंक दिया। बूढ़ा मारा गया। असल में अभी जो आवाज वॉकी टॉकी पर सुनी गई थी वह महिला की थी। महिला के घर में अचानक ज़ॉम्बीज आ गए, जिससे वह डर कर कोने में छुप गई। मजबूरी में आदमी को उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। आदम बालकनी से अपने घर वापस कूद गया और कपड़े का सहारा लेकर नीचे उतर गया, मगर जैसे ही वह नीचे गिरा उसने ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आदम ने पलटकर फायर किया, लेकिन बंदूक की आवाज से और ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए और कुछ तो ऊपर से कूदकर नीचे आ गए। महिला ने पहले से तैयार किए हुए कपड़े नीचे फेंके, लेकिन जैसे ही आदम ऊपर चढ़ने लगा एक ज़ॉम्बी भी पीछे लग गया। हालात देखकर आदम ने जल्दी से रस्सी काटी। पीछे ज़ॉम्बीज का झुंड था, इसलिए महिला को एक मंजिल नीचे जाना पड़ा। महिला की एक झटपट हरकत ने उसे आदम के ऊपर ला दिया और दोनों की आखिरकार मुलाकात हो गई। इसके बाद दोनों ने कम ज़ॉम्बीज वाले कमरे की तलाश शुरू की, लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे ज़ॉम्बीज कमरे में घुस आए। दोनों फौरन भागे और सीढ़ियों तक पहुंच गए। ज़ॉम्बीज ने उनका पीछा किया और वे जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे दरवाजा खोलने वाले थे ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया। आदम को दीवार पर दबा लिया गया और वह लगभग काटा गया। फिर वह सीढ़ियों से गिर पड़ा और ज़ॉम्बीज ने उसे दबोच लिया, लेकिन महिला ने आकर ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों ने भागने का सिलसिला जारी रखा, मगर जैसे ही आदमी कमरे में जाने वाला था ज़ॉम्बीज भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आदम ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वह वापस अंदर आ गया। उसने महिला से कहा कि अगर उसे जरा भी अजीब लगे तो लकड़ी की छड़ी से उसे मार दे। महिला ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। आदम ने तुरंत बालकनी पर जाकर कूदने की धमकी दी। महिला मायूस हो गई क्योंकि उसका नया प्रेमी यूं ही खत्म होने वाला था। लेकिन जैसे ही दोनों ने अलविदा कहा आदम ने महसूस किया कि उसे दर्द नहीं हो रहा। जब उसने अपने कपड़े उतारे तो पता चला कि वह घायल ही नहीं हुआ था। शुक्र है कि उसने गुस्से में आकर छलांग नहीं लगाई, लेकिन जल्दी
ही बाहर ज़ॉम्बीज ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों ने जल्दी से फ्रिज का दरवाजा लगाकर रास्ता बंद कर दिया। जल्द ही ज़ॉम्बीज वहां से चले गए। अब उनके पास जो खाना मिला उसी के सहारे दोनों ज़ॉम्बीज के भूख से मरने का इंतजार कर सकते थे। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते थे।